का बल लिमिटेड है, हनुमान जी का बल अनलिमिटेड है, इसलिए उनको कहा गया रामदूत अतुलित बल धामा। हमारा बल का तो एक लिमिट है, लेकिन हनुमान जी का बल अनलिमिटेड है। हमारा बल तो सीमित है, लेकिन हनुमान जी का बल असीमित है, इसीलिए तो उन्हें कहा गया है रामदूत अतुलित बल धामा। अतुलित का मतलब होता है अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। अच्छा, हनुमान जी महाराज के पास अतुलित बल आया कहाँ से? आहार की शुद्धि से है। आहार मतलब भोजन, और आजकल भोजन भी बड़े विचित्र हो गए हैं। जैसे एक चाइनीज भोजन चाउमीन को तो हमारे भारत में बड़े मजार से खाते हैं। देखो, हनुमान जी ने तो कभी चाउमीन डोसा नहीं खाया। जो लड़के और लड़कियां आहार शुद्ध रखेगा वही हनुमान जी जैसा बलवान होगा। तो आज सीखेंगे हम हनुमान जी से 9वीं और 10वीं और अंतिम हनुमान जी का 11वीं शिक्षा लेनी है। और हनुमान जी इतना बलवान होकर के भी धीरज रखना जानते हैं। तो मित्रों, वीडियो के एंड में 11वीं शिक्षा बताएंगे। मेरे बच्चे और बच्चियां, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हनुमान कथा से तुम कुछ सीखो या ना सीखो, अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूर सीखो। क्यों? तुम्हारे पास ज्ञान है, इनके पास अनुभव है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो किताबी ज्ञान है, तुमसे बड़े बूढ़ों के पास तो अनुभव है, इसलिए बड़ों का सम्मान करना जरूर सीखना चाहिए। यही हनुमान जी की 8वीं शिक्षा है, हनुमान चरित्र की। 9वीं शिक्षा क्या है? लक्ष्य प्राप्ति तक विश्राम नहीं है। एक संत बहुत ऊंची बात बोलते थे, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते, क्योंकि उन्हें ये लगता है यही तो स्टेशन है, अभी पहुंचे जा रहे, क्या दिक्कत है। लेकिन भैया, हनुमान जी से ये 9वीं क्लास सीखो। बहुत से बच्चे बहुत पूरी साल भर पढ़ेंगे, लेकिन एन मौके पर जब होता है तब वो सोचते हैं हमारा तो कोर्स पूरा हो गया, अब क्या पढ़ने की जरूरत है। नहीं, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। अब हनुमान जी से 10वीं शिक्षा कौन सी लेनी है? आहार की शुद्धि, व्यवहार की विनम्रता। हनुमान जी का पूरा जीवन बड़ा संतुलित है, उनने कभी चाउमीन डोसा नहीं खाया। जो बालक बालिका आहार शुद्ध रखेगा वही हनुमान जी जैसा बलवान होगा। हनुमान जी कितने बलवान? अच्छा भैया, हनुमान जी में कितना बल है? कोई बल का माप हो तो बताया जाए। चौपाई कह रही, रामदूत अतुलित बल धामा। अतुलित का मतलब होता है अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। हम लोगों का बल सीमित है, हनुमान जी का बल असीमित है। हम लोगों का बल लिमिटेड है, हनुमान जी का बल अनलिमिटेड है, इसलिए उनको कहा गया रामदूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी महाराज के पास अतुलित बल आया कैसे? आहार की शुद्धि से। कौन सी शुद्धि से? आहार मतलब भोजन। अब आजकल भोजन भी बड़े विचित्र हो गए। आजकल चाइनीज भोजन चल गए, ठेलियों पे लंबी लंबी सटकें चल गई। चाउमीन लंबी लंबी, 2 नकरियां लिए सुरख, ऐसे लगने लगती जैसे पतले बच्चा अभी सांप के भय हो गए। बोलो जय सिया राम। हनुमान जी से यह 10वीं शिक्षा लो, आहार की शुद्धि, व्यवहार की विनम्रता। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब 11वीं और अंतिम शिक्षा और लो। हनुमान जी के पास में अंतिम शिक्षा है धैर्य, और हम लोगों के पास यही नहीं है। यह हनुमान जी से 11वीं शिक्षा लेनी है, धैर्य। कौन सी शिक्षा? धीरज रखना चाहिए। भगवान हनुमान जी से धैर्य सीखना है। देखो, अगर हनुमान जी के अंदर अनलिमिटेड बल था तो रावण को क्यों नहीं मार पाया हनुमान जी, और लंका को तहस नहस क्यों नहीं किए हनुमान जी? देखो, जामवंत जी से हनुमान जी पूछ रहे थे, बताओ जामवंत जी क्या करना है? अगर तुम कहो तो पूरी लंका को ही उठा ले आए, या तुम कहो तो रावण को मार आए। जामवंत जी कहते हैं, अगर तुम लंका को उठा लाओगे या रावण को मार आओगे तो राम कथा तो पूरी तुम ही ना पूरी कर दोगे, तो राम जी क्या करेंगे? राम जी को मारने दो रावण को। तुम तो सिर्फ इतना करना कि क्या, तुम तो सिर्फ इतना करना, जानकी जी को देखना, बस चले आना। जामवंत जी को पता था हनुमान जी को इतना कहेंगे, फिर भी हनुमान जी गड़बड़ करके ही आएंगे। और हनुमान जी रावण को मार भी सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया।